ट्रेंडिंग में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, वो एक्चुअल में पाखंडवाद फैला रहे हैं। तो वो अपने आप को मतलब परमेश्वर समझता है, तो परमेश्वर समझ रहा होता तो अटैक ही क्यों हो रहे होते, रेप केस क्यों हो रहे थे? ठीक थे यार, अभी इन्हें काट दीजिए यहाँ से, हटाइए ना। नहीं आप देखिए, मैं आपकी कोई बात नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखिए, आप हाँ कट कीजिए ये वाली वीडियो, हटाइए यहाँ से। नहीं आपके हिसाब से फर्जी बाबा की डेफिनेशन क्या है, जरा जनता को साफ। फर्जी मीडिया की गुलाम है क्या? मैं कट करा दूंगा। नहीं आप भी, मैं भगा दूंगा आपको यहाँ से। तो आप बीजेपी के गुलाम हैं, आप बीजेपी के गुलाम हैं, आप बीजेपी के गुलाम हैं। मैं किसका गुलाम हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस समय है बने हुए वायरल सोनू, जो जहां भी जाते हैं हमेशा बखेड़ा खड़ा करके ही मानते हैं। इनके पीछे बखेड़ों का बहुत बड़ा नाता है। तो क्या कारण है सोनू जी, आप हर जगह बखेड़ा करते हैं? अभी जंतर मंतर पे आपने बखेड़ा खड़ा किया। देखिए जंतर मंतर की मैं आपको सीधी बात करूं, बखेड़ा मैं केवल गलत का करता हूं, जो जनता जो समझती नहीं है, और जनता भी उस चीज को समझती है, वो बखेड़ा ही चाहती है। अब बखेड़ा एक्चुअल में इस चीज से करता हूं कि भाई जो अभी ट्रेंडिंग में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, वो एक्चुअल में पाखंडवाद फैला रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आपने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बखियां खुद उधेड़ दी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप उनके सामने पहुंच गए तो वो आपकी बखियां उधेड़ देंगे। अरे वो क्या उधेड़ेंगे, पहले तो ये बता दो मुझे, अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी की बात बताऊं मैं आपको, पाक ने हमारे हिंदुस्तान पे जो है अटैक कर दिया, तो उसको पागल को ये तो पता होना चाहिए, सरकार को वो नोटिस दे देता या फिर बता देता कि भाई जो है पाक हम पे हमला कर देने वाला है, अगर वो इतनी अपने आप को शास्त्री मानता है तो। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास अर्जी लगाई तभी तो मैं उसकी पर्ची निकाल के तभी। हाँ तो वो उसके देश में जो है पाखंडवाद फैला रहा है, वो अर्जी बाबा क्या आएगा, अर्जी लगाने से होएगा क्या? वो पाखंडवाद तो पहले ही फैला रहा है, वो देश के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, पाखंडवाद फैला रहा है वो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, पाक अगर मान लो उसने कह भी दिया कि पाक हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा तो उसी जगह हो गया, तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है ना, आप पाखंडवाद को समझते नहीं है। आप तो मीडिया वाले यही होते हैं कि भाई चलो कैमरा लेके जिसकी बात उड़ रही है उसको। अब जब तुमने कभी पूछा है उस धीरेन्द्र शास्त्री से, तू ऐसा क्यों करता है? हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहा था वो, हिंदू राष्ट्र को एक्चुअल में पीछे का मतलब क्या है उसको पता है? नहीं पता है। हाँ। मेरी बात नहीं समझा, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? मेरी देखिए, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा। पहली बात सीधे सब लोग ये जान लीजिए, मैं आपके धर्म को पूरी तरीके से, जो भी धर्म है सबका सम्मान करता हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का। और रही हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात में, तो ये बताओ इस देश में हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, कौन नहीं है? कौन धर्म नहीं है? ये बताओ मुझे। बहुत धर्म नहीं है। नहीं, लेकिन और देशों में आप देख रहे हैं कि जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है, जो ज्यादा लोग होते हैं, जैसे इस्लाम के लोग होते हैं, तो वो इस्लाम धर्म बना लेते हैं अपना, उसे इस्लाम का देश घोषित कर देते हैं। तो आपके कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र में केवल जो है हिंदू लोग रहेंगे, बाकी का भाड़ में जाएंगे सब? ये बताओ मुझे। नहीं, जैसे तो ऐसे तो ये जो है लोग मतलब पाखंडवाद फैला रहे हैं, पूरा पक्का पाखंडवाद वो ऐसे फैला रहे हैं। आप देखो कि धर्म के नाम पर जो है ये मतलब फजाता हो रहा है सब। नहीं, धर्म मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? मुझे अरे भाई दिक्कत की वही बात ले लो। अभी हरिद्वार के ऋषिकेश में हिंदू लोगों ने, मैं कुछ और उसमें आरएसएस के संगठन थे, उन लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? इस बात से जात पात मतलब भेदभाव नहीं बढ़ेगा? तो इसी बात से मतलब सीधे कहें या फिर मुस्लिमों को कि हम जो है हिंदू से मतलब जो भारत है, भारत से हिंदुओं का बिल्कुल मतलब जो मुस्लिम है उनको पूरा खत्म करना चाह रहे हैं। सीधी बात क्यों नहीं रखते? वो उल्टा जो है इसी तरीके से करके लड़ाइयों क्यों छुड़वा रहे हैं, मासूम जनता को क्यों मरवा रहे हैं? ये देखो ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ हमारे देश में पाखंडवाद फैलाना, पाखंडवाद के साथ साथ हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाना, देश की जनता के साथ और जो अलग अलग धर्म हैं उन लोगों में लड़ाइयां छिड़वाना, ये काम है सरकार का, या फिर कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री और सरकार में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और ये भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दोनों। ये बताओ मुझे कि एक पार्टी कहेगी इस चीज को कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसकी बात को कम से कम कुछ लोग वोट करेंगे, लेकिन ये बताओ मुझे धीरेन्द्र शास्त्री फिर उनमें क्यों शामिल हुआ है? ये बता दो मुझे। लेकिन ठीक है, हाँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का मतलब ये बंदा बना हुआ है? जितनी भी ऑडियंस है उसके धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वो सब बीजेपी की है। उससे किसी और पार्टी का नाम ले लो, कुछ नहीं कहेगा वो। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। उसमें तो बहुत सारे समुदाय, भाई साहब उसके पास जो है करोड़ों में संख्या है, और वो कहेगा ना कि आपको जो है एक ही मतलब जो मान लीजिए कि मायावती को वोट देना, तो वो मायावती को ही वोट देगा। ये देखो आने वाले टाइम में मतलब उसकी बात का इतना वो लोग मानते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंधभक्ति तो हमारे यहाँ पे कूट के भरी हुई है कि इसमें तो आप बिल्कुल इस बात से पूरी तरीके से बिल्कुल सर, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। बाकी जो जंतर मंतर पे मीडिया वाले मिले थे वो मुझसे सवाल कर रहे थे, पता ना उन लोगों को पत्रकार किसने बना दिया।
फर्जीवाड़ा लेकर के मतलब जो फर्जी सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो अपने चैनल चला करके आ जाते हैं और मतलब सवाल करने आते हैं। सवाल का कोई वो नहीं होता है। आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, आप देखिए सीधी बात ये कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो आपका मतलब ये था। देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा जब पहले हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र कहाँ है ये तो बता दो मुझे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं भाई साहब। जेल जाएंगे आप, 100% जाएंगे। देखिए कोई जेल भेजने वाला नहीं है। मैं गलत कहूंगा तो जेल जाऊंगा, लेकिन गलत का विरोध करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा नहीं। बात खत्म हो गई। सरकार क्या ऐसे ही मतलब सरकार को लगता है कि हमारी पोल पट्टी खोल रही है तो मुझे जेल भेज देंगे क्या? अगर सरकार सोचेगी इस चीज को तो मुझे जनता तो मेरे साथ में है। जनता अगर मानती है कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र बनने से मतलब उन लोगों का भला होगा तो मेरे लिए वोट करे वो। आपको जेल जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता? अरे ये बताओ मुझे, क्या मैं सरकार की या फिर कह सकते हैं उस पाखंडी बाबा की पोल पट्टी खोल रहा हूँ? उस गलत को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को आपके माध्यम से, और आपके और भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से। तो क्या मुझे मतलब इस देश में कोई इंसानियत ही नहीं बची? गलत का विरोध करें तो उनको फांस दो, जो सही हो रहा है मतलब गलत हो रहा है तो उसको जो है कुछ किया ही नहीं जाए। क्या गलत हो रहा है मुझे ये बताइए आप। गलत ये नहीं हो रहा है कि मतलब हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है ये तो बताओ मुझे। नहीं, हिंदू राष्ट्र से नुकसान क्या है मैं ये पूछना चाहता हूं। नुकसान तो ये है, नुकसान बाद में होगा। पहले आप इस चीज को देखो कि वो लोग रेप केस किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, 100 से ज्यादा एक दिन में रेप केस आते हैं। उसमें आप मुझसे सवाल पूछने आ गए हैं। कभी आपने सरकार से आपने कभी सरकार से आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने से पहले रेप केस आ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बढ़ जाएंगे? क्या बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे यार। क्यों बढ़ जाएंगे? वो इसीलिए बढ़ेंगे ना, सरकार कहती है, सरकार तो सीधे मुसलमानों को निशाना ताकती है। मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया है, इसी जुर्म को लेकर के वो लोग उनको बाहर निकालना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के वो लोग जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये बताओ सबसे ज्यादा लोग तो तुम्हारे मतलब हिंदू राष्ट्र के मतलब हिंदू लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आप चीखना जानते हैं। आप सिर्फ चीखना जानते हैं। देखिए चीखना नहीं, चीख मैं सिर्फ सच बात में चीखता हूँ। नहीं, आप सिर्फ चीखते हैं। नहीं, सच बात पे चीखना है तो कैसा हुआ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ चीखने से क्या गलत बात सही हो जाएगी? देखिए आप गोदी मीडिया के गुलाम है मुझे लगता है। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपको किसने भेजा यहाँ पे? आपको किसने भेजा? आपको क्या हुआ कि इस बात पे सवाल करने का? आप ये बताओ ना। अब सच का तो दिखाई नहीं, पर्दाफाश कर रहे हो मतलब उस चीज का कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत क्यों ठहरा रहे हो? उस गलत को गलत देखो ना जो पाखंडी। नहीं, आप चीख करके गलत बात को भी कभी कभी सही कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा आपके वहां पर भी इस माइक लगे हुए थे। आपने कौन सी सही बात बोल दी थी? वहां पर सारी गलत बात थी। तो ये बात ठीक नहीं थी कि मतलब कौशाम्बी में, अम्बेडकर नगर में, वैशाली में और आपका आगरा में, अलीगढ़ में ये रेप केसेस नहीं हुए थे? लगातार 100 के रेप केस आ रहे हैं। उसमें क्या गलत बता रहे हैं? और खींच रहे हो। मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में मतलब ये है कि उस पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ये भी पता होना चाहिए कि अगर रेप केस हो रहे हैं तो उनके मुजरिम कौन है ये भी तो देखना चाहिए ना। अगर वो इतना ही संत बना पड़ता है यार, इतनी उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। सोनू जी एक बात और बता दीजिए। आप सिर्फ मेरी बात पूरी चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। मेरी पूरी बात देखिए राहुल जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपके देखिए ये मैं आपको वीडियो चलानी है आपको। नहीं, मैं स्टूडियो से भगा दूंगा आपको। नहीं देखिए, मैं कट करा दूंगा। आपके बजाएंगे ये बताइए मुझे। मैं सच दिखा रहा हूँ, उसमें आप भगाने की बात कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया के गुलाम हैं क्या? मैं कट करा दूंगा। नहीं, आप मैं भगा दूंगा आपको यहाँ से। तो आप बीजेपी के गुलाम हैं। आप बीजेपी के गुलाम हैं। आप बीजेपी के गुलाम हैं। मैं किसका गुलाम हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताइए, मतलब मुझसे लेना देना है। मैं सच खोलता हूँ तो आप सुनते नहीं हो। कौन सा सच खोल रहा है? आप बीजेपी के गुलाम होकर के मुझसे सवाल करने आ रहे हो। नहीं, मुझे बस आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। ये बताइए, आप सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ है या सारे बाबाओं के? ये बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। ये फर्जी बाड़ा जो बाबा करता है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री भी है, पंडोकर सरकार भी है, और आपने देखा होगा श्री रामपाल जो जेल में अभी बंद पड़ा हुआ है, वो नालायक भी इसी कैटेगरी का था जो है इस बाबा की था। नहीं, आपके हिसाब से फर्जी बाबा की डेफिनेशन क्या है? जरा जनता को साफ। फर्जी बाबा की डेफिनेशन ये है कि फर्जी बाबा जो है मतलब फर्जी बाबा लोगों में कैसे मचाते हैं कि उनको जो है अपने मन में मोहित कर लेना, झूठ के साथ जो है अपने आप को शामिल कर लेना, जनता जो है मतलब एक तरीके से जनता को मोहित कर लेना। जनता अंधी हो जाती है, यानी कि जनता को अंधा करके अपने आप को सच दिखाना, अपनी शक्तियों को प्रताड़ित करना, वो बाबा ये करता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बताओ, मैजिशियन सुहानी साहब वो भी तो बता सकती है इस बारे में, वो मैजिशियन नहीं है क्या? तो मुझे लगता है भाई साहब ये पाखंडवाद के अलावा कुछ और नहीं करता है। मुझे लगता है सुहानी शाह ने जिस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाया यूट्यूब पे, उस बाबा को वही करना चाहिए, वही तक सीमित होना चाहिए। बाकी जनताओं में जाकर के कोई फायदा नहीं है। ये लुटियाबाजी करता है और कुछ नहीं करता। सोनू जी की बातों से आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ पर सहमत असहमत हूँ, क्योंकि ये कुछ जगह आप कंफर्म कीजिए इस बात को कि आप सहमत हैं असहमत हैं, ये बताइए मुझे। पूरी तरीके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप हर कैसे मतलब सहमत इस चीज से नहीं है?
आप सिर्फ कि नहीं सहमत इस चीज से नहीं है कि पाखंडवाद जो है वो जो पाकिस्तान जो है हमारे देश में अटैक कर रहा है और वो जो है शास्त्री धीरे जो चुप्पा पड़ा हुआ है। देखिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का काम है। अरे सिक्योरिटी, हाँ ये सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, ये हमारी सरकार का काम है, ये हमारी आर्मी का काम है। तो फिर भाई साहब अर्जी केवल बाबा के सामने लगाई जाती है, मतलब परमेश्वर के सामने लगाई जाती है, फर्जी बाबाओं के आगे अर्जी नहीं लगाई जाती। लेकिन वो ये कहते हैं सोनू जी कि जैसे कोई तो वो अपने आप को मतलब परमेश्वर समझता है, तो परमेश्वर समझ रहा होता तो अटैक ही क्यों हो रहे होते, रेप केस क्यों ही हो रहे थे। ठीक है यार, अब ये काट दीजिए यहाँ से, हटाइए ना। नहीं आप देखिए, मैं आपकी कोई आप ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखिए, आप हाँ कट कीजिए ये वाली वीडियो, हटाइए यहाँ से।